नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पूर्णिया में फर्नीचर व्यवसायी राजा कुमार ने पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। मुफस्सिल थाने में पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। व्यवसायी का आरोप है कि पप्पू यादव ने पहले 2021 में रंगदारी के तौर पर 10 लाख रुपए मांगा था। साल 2023 में भी रंगदारी और सोफा की मांग की गई थी। कुछ दिन पहले पप्पू यादव के सहयोगी अमित यादव पर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। व्यवसायी का कहना है कि पहले अमित यादव ने रंगदारी मांगी, फिर पप्पू यादव से भेंट करने को कहा। जब वो मिलने नहीं गया तो 4 जून को उसे धमकी दी गई, 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो पूर्णिया छोड़ दो। व्यवसायी राजा कुमार की सुरक्षा में फिलहाल पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं पप्पू यादव ने सारे आरोप को खारिज कर दिया है। पप्पू यादव ने साजिश का आरोप लगाया है। 2021 उस टाइम में हमसे 10 लाख की डिमांड किया था तो हमने नहीं दिया। दुर्गा पूजा में जो 2023 के दुर्गा पूजा जो बीता है उसमें 15 लाख का 2 सोफा का डिमांड किया था, जो कि हमने उनको नहीं दिया। किसने? पप्पू यादव ने खुद अपने से। और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में एक अमित यादव है मधेपुरा के, जो कि BSNL में कार्यरत है और अभी उसकी पोस्टेड है झारखंड में SDO के पोस्ट पे रांची में। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया तो बोला कि मधेपुरा के हैं, तो बोले राजा जी कहाँ हैं? तो बोले पूर्णिया में है। तो बोला आपको MP साहब को मदद करना है। उसके बाद वो हमको डिमांड किए। इसमें जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। वही देखिए, सोशल मीडिया X पर पप्पू यादव का पोस्ट भी अब सामने आया है। राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने पूर्णिया में घृणित साजिश रची, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। एक अधिकारी और विरोधियों की साजिश बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी जांच करवाई जाए, जो दोषी हो उसे फांसी दे दे। तो ये पोस्ट सामने आया है और देखिए, एक बड़ा जो आरोप है वो लगा है पप्पू यादव पर, जो व्यवसायी राजा कुमार ने आरोप लगाया है। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि विरोधियों की साजिश जो है वो बेनकाब करेंगे। और पप्पू यादव अपने पोस्ट के जरिए कह रहे हैं कि एक अधिकारी और विरोधियों की साजिश बेनकाब करेंगे। और पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, जो आरोप लगाए जा रहे हैं पप्पू यादव पर, और कहा जा रहा है कि 1 बार 2 बार की बात नहीं है, पिछले सालों से ये मसला चल रहा है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि व्यवसायी अब जाकर के सामने आए, ये आरोप लगाया? जी बिल्कुल, जो व्यवसायी है फर्नीचर व्यवसायी राजा कुमार, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि 2021 में भी उन्हें एक बार कॉल किया गया था। उस समय भी 10 लाख रुपये रंगदारी मांगा गया था। फिर 2023 में दुर्गा पूजा के समय उनसे 15 लाख रुपये और सोफा सेट मांगा गया था। इसके बाद फिर 5 अप्रैल 2024 को उनके एक जो सहयोगी हैं, जो कथित सहयोगी बता रहे हैं अमित यादव, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने फिर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगा था और अर्जुन भवन में जाके सांसद पप्पू यादव से मिलने के लिए कहा था। तो वो डर के मारे नहीं गए और वो काफी डरे हुए थे। इसके बाद जब फिर 4 जून जब जिस दिन की काउंटिंग था, उस रात के बारे में बताया जा रहा है कि अमित यादव ने फोन किया और उन्होंने कहा कि या तो 1 करोड़ रुपया दो या 5 साल के लिए पूर्णिया छोड़ दो। जब काफी वो परेशान हो गए तब उन्होंने इसकी शिकायत थाना में दी और कल इस बाबत एक आवेदन दिया गया है मुफस्सिल थाना में। उसके वहां पर कांड संख्या 93/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें सांसद पप्पू यादव और उनके जो एक अमित यादव हैं, उन पर धारा 385, 504, 506 और 34 भादवी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी से हमारी बात भी हुई और उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि इस मामले में कितनी सत्यता है। फिलहाल जो व्यवसायी है उनकी सुरक्षा के लिए उनके आवास पे और उनका जो प्रतिष्ठान है, वहाँ जो फर्नीचर दुकान है, वहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया है और व्यवसायी भी काफी डरे हुए हैं। हालांकि पप्पू यादव का कहना है कि ये आरोप जो उन पर लगा है वो राजनीतिक साजिश के तहत लगा है। पप्पू यादव एक अधिकारी की बात कह रहे हैं। अधिकारी ये कौन है जिसपे कह रहे हैं कि एक अधिकारी और विरोधियों के साजिश में नकाब करेंगे?
ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पप्पू यादव से हमने भी कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने कुछ मैसेज जरूर डाला और उन्होंने कहा कि जो ये उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है, राजनीतिक बढ़ते कद के कारण उनसे कुछ लोग ये कर रहे हैं, जिस वजह से ये आरोप लगाया गया। उन्होंने एसपी से बात की है और एसपी से इस मामले की चलिए बिल्कुल, तो एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ साजिश करार इसे पप्पू यादव दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, पीएम मोदी ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों को उनका विभाग मिल गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है, तो जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी की बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इन्हें दिया गया है। चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है, तो अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री एक बार फिर से बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बने हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी रहेंगी इस बार भी। कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के अब जिम्मे है, तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बनाए गए हैं, जिनको जगह इस बार मोदी कैबिनेट में मिली है। इसके साथ सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। इसके साथ मनोहर लाल की अगर बात करें तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। तो पीएम मोदी की नई टीम है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं। लघु और मध्यम उद्योग की जो बात है वो जीतन राम मांझी यानी कि बिहार के खाते में आईएएस। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बनाए गए हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बनाए गए हैं। बढ़ते आगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का आज 77वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यालय से लेकर आवास तक खास तैयारी की गई है। बड़े बड़े पोस्टर बैनर के जरिए शुभकामनाएं दी गई है। कार्यकर्ता शुभकामना दे रहे हैं। 77वें जन्मदिन पर लालू प्रसाद आज 10 सर्कुलर आवास पर परिवार के सदस्य, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ 77 पाउंड का केक काटेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बड़ी तैयारी जो है वो नज़र आ रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 77वां जन्मदिन और 77 पाउंड का केक काटने की तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर देखिए परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं और हैप्पी बर्थडे लालू जी ये कहा जा रहा है। तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, परिवार है, उनके ठीक बगल में राबड़ी देवी उनकी पत्नी नजर आ रही है, उनकी बेटी नजर आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखिए ये तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 77वां जन्मदिन लालू प्रसाद यादव का सेलिब्रेट किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। उनके 77वें जन्मदिन को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। सबसे पहले आपको आरजेडी कार्यालय की तस्वीर दिखाते, जहां बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। लिखा भी हुआ है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां। यानी आज 11 जून है और देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का किस प्रकार से जन्मदिन मनाया जाएगा, इसकी झांकी दिखाई गई है। साथ ही आरजेडी कार्यालय में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। कल शाम से यहां पर लाइटिंग देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ आज जो है एक तरह से लालू प्रसाद यादव पटना में है। उनके आवास पर यानी 10 नंबर सर्कुलर रोड पर जो है 77 पाउंड के केक काटे जाएंगे। राज्य भर के सभी प्रखंडों में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज विशेष रूप से जन्मदिन मनाएंगे। क्या कहेंगे, ये तो चुनावी साल रहा, किस प्रकार से जन्मदिन मना रहे हैं आप? देखिए, आदरणीय
नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधा, गरीबों के मसीहा, राजद सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के आज 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। न केवल पटने में बल्कि संपूर्ण बिहार या देश भर में विभिन्न इलाकों में उनके 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम लोग को बहुत सा तैयारी है। लालू भैया का जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद देते हैं। मेरा नाम हुआ प्रभात कुमार सिन्हा जी, एक प्राथमिक सदस्य हैं, कोई पद पर नहीं है, एक सदस्य हैं। पार्टी के तमाम नेता हैं, सांसद हैं, विधान पार्षद हैं और एमएलए हैं, वो भी आज कहीं न कहीं जश्न में शरीक होंगे। 77 पाउंड के जो है केक काटे जाएंगे, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी विशेष रूप से तैयारी की गई है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को शामिल किए जाने को लेकर पाड़ अनुमंडल के मोकामा में चिराग समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। मोकामा नगर परिषद की मोदन गाछी में जेपी रामविलास के नेता पविंदर कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी को बधाई दी और चिराग को कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर पीएम को धन्यवाद भी दिया। जी ने जिस तरह से हमारे युवा नेता लोजपा रामविलास के सुप्रीमो श्री चिराग पासवान जी पर विश्वास जताया तथा उन्हें केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उससे हमारे पूरे मोकामा वासियों में हर्षोल्लास का आलम है। सभी लोग खुश हैं। तो वो उनका हर साल यहाँ आगमन होता है बाबा चौहर पर, और हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां रिश्वतखोर दारोगा गिरफ्तार किया गया है। दारोगा विनीत कुमार झा की गिरफ्तारी हुई है। निगरानी की टीम ने इसे धर दबोचा है। 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। भगवानपुर प्रखंड कार्यालय से गिरफ्तारी हुई है। निगरानी के मुताबिक भगवानपुर थाना में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार झा 21 में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 15,000 रुपए घूस मांग रहे थे। संजात गांव के रहने वाले सौरभ कुमार से मारपीट और छिनतई के मामले में आरोपी दारोगा विनीत कुमार झा की ओर से पैसे की डिमांड की जा रही थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पटना निगरानी विभाग में की थी। टीम ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा विनीत कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया। विनीत कुमार झा जी, उनके द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। ये एसआई के पोस्ट पे है। तो इसका निगरानी अनुसार विरोध सत्यापन कराया गया। सत्यापन में बात सही पाया गया और आज उन्हें रंगे हाथ 15,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया और आगे तक कार्रवाई की जा रही है। हम लोग एक आवेदन दिए थे। हम लोगों के साथ लूटपाट और मारपीट का घटना घटा था, जिसमें जो है सो सब इंस्पेक्टर विनीत झा हमको जो है सो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 15,000 रुपये का डिमांड करते थे, बार बार करते थे। तो हम लोगों ने विजिलेंस को इसकी सूचना दी। वहाँ से विजिलेंस से सर लोग आए, आकर के जो है जांच किए। जांच में हम लोगों को सच पाया गया। उसके बाद फिर जो है आज हम लोगों के साथ आए और उसको गिरफ्तार कर लिया। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत की है। कृषि और किसानों की समस्या को देखने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि देश और बिहार के हित में किसानों के लिए वो काम करेंगे। रामनाथ ठाकुर से बात की दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने। हैं कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर से। रामनाथ ठाकुर जी, कृषि विभाग की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, किस तरह से आप अपने बात को आगे बढ़ाएंगे, क्या एजेंडा आपका होगा? कृषि की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, आज हो सकता है कि हम जाएं ऑफिस देखें। अभी तक विभाग से कोई आए नहीं है। जाएंगे तो देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, समझ बुझ करके ही कोई स्टेप उठाएंगे। जल्दीबाजी में अब हम कुछ कह दें आपको कि हम ये है, पहले देखेंगे कि क्या स्थिति है कृषि विभाग की, हमारा काम कहाँ से रुका हुआ है, किसानों के हित में कौन काम करना है, जरा हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद अपना कार्रवाई करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल, बिहार को लेकर के खास तौर से आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है? क्योंकि बिहार के लोगों के भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। हाँ, तो बिहार में, हिंदुस्तान में ही बिहार आता है, तो उसमें हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उसको देखूंगा, उसमें बिहार को भी देखूंगा। और बिहार, हम तो मंत्री हैं पूरे भारत के, अब तो हमको समदृष्टि, समभाव से सबको देखना होगा।
हम ऐसा नहीं है कि हम बिहार में फंस जाएं, बिहार को देखें, ऐसा नहीं। हम देखेंगे कि जिस तरह हर एक राज्य को आगे बढ़ाना है उसी तरह बिहार को भी आगे बढ़ाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। खबर समस्तीपुर से, जहां पूसा थाना क्षेत्र के मोरसंड गांव में बीती रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। इसकी चपेट में 6 से अधिक लोग आ गए। जख्मी हालत में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिसमें एक महात्मा भगत के यहाँ पे आग लग गया, जो कि बिजली की वजह से लग गया था। और आग इतना भयानक था कि उसमें एक सिलेंडर था और उसका फटने की वजह से कई गांव वाले लोग जो बुझाने के लिए गए थे वो जख्मी हो गए, घायल हो गए बहुत बुरी तरह से। लगभग 5-7 लोग जख्मी हो। खबर शेखपुरा से है, जहां बरबीघा अस्पताल के पीछे झाड़ी में एक लावारिस बच्चा मिला है। बाल कल्याण समिति की मदद से बच्चे को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नवजात बरबीघा अस्पताल के पीछे झाड़ी में पड़ा था। उसकी रोने की आवाज आ रही थी, तभी लोगों ने देखा और बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दी। टीम ने पहल करते हुए तुरंत बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। धीरे-धीरे उसका तो हो सकता है इस बच्चे को हम लोग पटना भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर द्वारा रेफर किया जाएगा तो हम लोग पटना भी ले जाएंगे। ठीक है, हमारे स्टाफ वहाँ लगे हुए हैं, 2-3 स्टाफ वहाँ पर हैं। सिंका बच्चे क्या अभी तक कुछ नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या इसकी जाँच नहीं, जाँच अभी क्या, अभी तो सबसे पहले प्राथमिकता हमको बच्चे को बचाना है। शेखपुरा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पंचायती राज व्यवस्था की योजनाओं में लूट की बात सामने आ रही है। दरअसल महसार पंचायत के मदारी गांव में संपर्क पथ का निर्माण कराया गया था। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही सड़क बनी थी, जो टूट गई है। तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च कर बनाई गई सड़क का हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह सड़क बर्बाद हो चुकी है, ब्लॉक टूट गए हैं। सूचना पट के लिए बोर्ड तो लगा है, लेकिन इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।